हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? द टेक्निक यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ स्टीम वोलेटाइल वाटर इमिसिबल इमिसिबल सबस्टेंस इज। तो इनमें से कौन सी टेक्निक है जो कि हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? प्योरिफिकेशन ऑफ स्टीम वोलेटाइल वाटर इमिसिबल सबस्टेंस के लिए। ठीक है बच्चों, क्या स्टीम डिस्टिलेशन यूज करते हैं, क्या डिस्टिलेशन यूज करते हैं, या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, या फिर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखो सभी में एक कॉमन टर्म आ रहा है डिस्टिलेशन। तो ये डिस्टिलेशन होता क्या है बच्चों? तो डिस्टिलेशन क्या है? इट इज एन इम्पोर्टेंट मेथड विच इज यूज टू सेपरेट द volatile liquids from the non volatile impurities and the liquids having the sufficient difference in their boiling points। तो किनको सेपरेट करने में कि ऐसे लिक्विड्स जो आपके पास दो लिक्विड्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या होना चाहिए? सफिशिएंट डिफरेंस होना चाहिए। वहां पे हम लोग क्या करते हैं? डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज करते हैं बच्चों। किसका यूज करते हैं? डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि भाई हमने एक क्या करते हैं बच्चों, एक आरबी ले लेते हैं, है ना, राउंड बॉटम फ्लास्क ले लेते हैं, उसके नीचे हम क्या लगा देते हैं? बर्नर लगा देते हैं, उसमें थर्मामीटर लगा देते हैं एंड उससे हम क्या लगा देते हैं? एक कंडेंसर पाइप लगा देते हैं। ठीक है, उसमें एक वाटर का इनलेट का पाइप होता है और एक वाटर आउटलेट का पाइप होता है। ठीक है बच्चों, तो वो इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। अब राउंड बॉटम के नीचे जो बर्नर होता है हमारे पास तरीके से ये हुआ। ठीक है, अब राउंड बॉटम फ्लास्क में हमारे पास क्या है? जैसे दो लिक्विड है बच्चों, उनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस है? माना कि एक का बॉइलिंग पॉइंट क्या है बच्चों? आपका 100 डिग्री सेल्सियस है और एक का बॉइलिंग पॉइंट आपके पास 70 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब 70 डिग्री सेल्सियस वाले से आपको 100 डिग्री सेल्सियस वाले को क्या करना है? अलग करना है। तो आप कैसे करोगे कि इसको 70 डिग्री सेल्सियस तक हीट अप करोगे? अब ये क्या होगा? अपने वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि थर्मामीटर तो लग ही रहा है ना, वेपर्स में कन्वर्ट होगा। अब ये किस में से जाएगा बच्चों? कंडेंसर ट्यूब जो हमारी लग रही है उसके अंदर से जाएगा। और यहाँ से क्या होगा बच्चों? जो वेपर्स हमारे उड़ उड़ के जाएंगे, यहाँ पे कंडेंस होते चले जाएंगे। एंड और दूसरी तरफ हमारे पास क्या लग रहा होगा? एक और हमारे पास क्या लग रहा होगा? फ्लास्क लग रहा होगा, जो कि क्या होगा? कलेक्टर की तरह बिहेव करेगा। उसमें हम अपने उस सब्सटेंस को क्या कर लेंगे? कलेक्ट कर लेंगे। तो डिस्टिलेशन का मतलब सीधा सीधा यही होता है बच्चों। ठीक है, ये हो गया डिस्टिलेशन के बारे में। अब यहाँ पे क्या है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात हो रही है कि भाई ऐसे सब्सटेंस का अगर आपको सेपरेशन करना पड़ जाए जिनके बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस ना हो, तो वहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। ठीक है बच्चों, तो वो तो हमारा यहाँ पे यूज होगा नहीं। और डिस्टिलेशन भी हमारा यूज नहीं होगा। क्यों नहीं यूज होगा? क्योंकि डिस्टिलेशन के अंदर ये वर्ड नहीं है कि प्योरिफिकेशन ऑफ स्टीम वोलेटाइल। ये जो स्टीम वोलेटाइल वाला शब्द है ना बच्चों, ये आता ही किसके अंदर है? स्टीम डिस्टिलेशन के अंदर। तो यहाँ पे हमारा कौन सा यूज होगा? स्टीम डिस्टिलेशन मेथड हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला जो मेथड है हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारा सबस्टेंस क्या है? अपने बॉइलिंग पॉइंट से पर पहुंचने से पहले ही क्या हो जाए? वो वहां पे डिकम्पोज हो जाता हो। ठीक है बच्चों, तो बॉइलिंग पॉइंट से पहुंचने से पहले डिकम्पोज हो जाए तो हम उसको अंडर रिड्यूस प्रेशर उसको टेक्स प्लेस कराते हैं, जिससे कि हमारा सेपरेट हो पाए। ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी हमारा इसका आंसर नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू।